हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4। इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम के बारे में बताया गया। किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम स्पेयर का फार्मूला क्या आता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका वो जो है रेडियस है वो आर है, अगर इसका जो रेडियस आर है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? स्पेयर का। स्पेयर मतलब एक फुटबॉल की तरह होता है, बॉल जो होता है ना गोल, उसकी तरह होता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर मतलब आधा होता है। आधे का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। पूरी एक्सरसाइज में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के बारे में बताया गया है और इसी के अंदर ही है बारे में बताया गया, पूरा इसी के बारे में क्वेश्चन है सारे। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में बोला होगा, सब इसी के बारे में ही है। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? क्या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। फिर वही वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का वॉल्यूम बताना है। हमें रेडियस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आर की जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सॉल्व करते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 तो 4/3 रहेगा। पाई की जगह हम लोग कर देंगे 22/7 और आर हमारे पास है 7 इंटू 7 क्योंकि ये क्यूब है तो हम कर देंगे 3 बार 7 से 7 कट गया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 इंटू में 49 अपॉन में 3। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 3 1 2 3 3 1 जा 3 1 आ गया, फिर 3 4 जा 12 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर 3 3 जा 9 आ गया, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर हमारे पास क्या, ये 3 है, 3 3 जा 9 आ गया, 2 2 ऊपर से 2 उतारा ये वाला, ठीक है। 3 7 जा 21 आ गया, फिर हमारे पास कैरी 1 बच गया। हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 1437 अपॉन 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम पॉइंट की बात करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन ज़्यादा ठीक होता है आंसर देने में। पॉइंट की बात करेंगे तो 0.66 ऐसे करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट करके 3 करके आंसर आएगा, ठीक है। 3 3 9.33, तो उससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर ये वाला होता है मिक्स फ्रैक्शन में। दिस 1/3, ये वाला ज़्यादा आंसर ठीक होता है। अब एनसीईआरटी में ये भी आंसर दे रखा है तो आपको ज़्यादा सही लगेगा आंसर भी, ठीक है। पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट में लिख दिया तो भी चलेगा, अप्रॉक्सीमेटली लिख देना ये भी चलेगा। इसमें तो ऑलरेडी पॉइंट में दे रखा है तो वैसे ही आंसर निकाल देना इसका। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के वॉल्यूम के बारे में बताया गया इसके अंदर। 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सा वही है, आर की जगह वैल्यू पुट कर देना। क्या कर देना? आर की जगह वैल्यू। आर हमारे पास कितना दे रखा है? पाई की वैल्यू तो पहले 22/7 और आर हमारा कितना दे रखा है? 0.63 इंटू में 0.63 इंटू में 0.63। अब बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है पॉइंट के बारे में। अगर इसको कट करते हैं तो पॉइंट सही से नहीं लगा पाते, तो सबसे अच्छा तरीका है कि पॉइंट हटा के पहले 0 लगा लो, उसके बाद पॉइंट दोबारा लगा लेना। क्या करो इसके अंदर? सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट हटा के 0, क्या करो इसके अंदर 63/100, 63/100 और 63/100 ये ले लो। अब इसको कट कर लो। 7 1 जा 7 7 जा 7 7 9 जा 63, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ऊपर कितना हो गया? 88। देखो इसको इससे कर दिया 88 इंटू में 3 इंटू में 63 इंटू में 63 अपॉन में जितना इसको मल्टीप्लाई करके आएगा कितने के पॉइंट लग जाएगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 के पास के बाद पॉइंट लगा देना। ये ज़्यादा आसान हो जाता है। बच्चों को पता पॉइंट समझ में नहीं आता कितना कहाँ लगेगा, तो इससे आसान है इसमें लगा देंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे और 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे। मल्टीप्लाई करते हम लोग कितना आएगा?
मल्टीप्लाई आएगा अपॉन में कितना आएगा 60। पॉइंट लगाइए, लगाने की जरूरत है, सीधा पॉइंट ही लगा दो। ठीक है, 6 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगा दो। ठीक है, पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के बाद कितने, सिर्फ 2 डिजिट की जरूरत होती है हमें, तो ये सारा हटा दो तो आ जाएगा 1.0। अगर 4 के बाद वाला नंबर ये जो 5 या 5 से ज़्यादा है, क्योंकि 7 है, 5 या 5 से ज़्यादा होता है, एक नंबर इसके अंदर ऐड हो जाता है, यानी ये कितना, इसमें ये हट जाएगा पूरा और इसमें एक ऐड कर देंगे तो हम लोग 5 कर देंगे। इसको क्या करते हैं हम लोग, अगर ये 1.047 है ना, और भी नंबर है, अगर इसके बाद वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है, ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसको हटा के इसमें एक ऐड कर देते हैं, यहाँ का हटा देते हैं, यहाँ के बाद वाला सारा नंबर हटा दिया, इसमें एक ऐड कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक पहुँच जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली कर देना। और ये मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली लिख देना। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर क्यूब था, ये मीटर क्यूब है, हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या रहेगा, कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर हमें दे रखा है ये, बस इसमें वॉल्यूम निकालना है। डायमीटर बस याद रखना कि डायमीटर दे रखा है तो हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास हमारे पास डायमीटर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो हम लोग रेडियस निकालेंगे। रेडियस हमारे पास आएगा 14 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, ये तो कर ही लोगे ना, सिंपल सा, 2 से डिवाइड कर दिया 14 आ गया। तो हमारे पास वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल। बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, बॉल का जो वॉल्यूम होगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्पेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 तो 4/3 रहेगा, पाई की जगह हम लोग क्या रख देंगे 22/7, 22/7 आर क्यूब। आर हमारा हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14, 14। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, यह हमारे पास 88 इंटू में 28 इंटू में 14 डिवाइडेड बाई 3। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा 3496, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आएगा डिवाइडेड बाई 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, पूरा तो पूरा जाएगा ही नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो हम लोग इसको कर लेते हैं 34496 को इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, मैंने 4 ऊपर से उतारा, ये तो कट गया, 3 1 जा 3 कट गया, 4 उतारा, फिर 3 1 जा 3 1 जा 3 4, 3 4 जा 12, फिर 2 उतारा, फिर 9 आया, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 6 आ गया, फिर 3 8 जा 24 आ गया, फिर 2 बज गया। अब हमारे पास कोई बचा नहीं है, पॉइंट में लेंगे, फिर अप्रॉक्सीमेटली लिखने से अच्छा है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब 11498 2/3, ये 2/3, ये हमारे पास ये वाला ये नंबर ये हो गया, फिर 2/3 लिख दो, मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम निकल गया। बस इसमें से सिंपल है क्वेश्चन, इसको डिवाइड करो और मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो 2/3, ये नंबर आता है। अब तो कोई बचा नहीं उतारने के लिए, तो ये नंबर हमने पास, ये जो ऊपर नंबर है ये यहाँ लिख दिया 2/3। ये बचपन में करते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ये तो आता ही होगा तुम लोगों को, सब बच्चों को आता है ये वाला तो। ठीक है, देख लेना, ऐसे करा हमारे पास। अगला वाला हमारे पास क्या है, जो रेडियस, क्योंकि हमें डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है डायमीटर है, तो हमें पहले रेडियस में निकालना पड़ेगा, उसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हमें क्या डायमीटर दे रखा है 0.21 मीटर, फिर हमें क्या निकालेगा रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस हमारे पास आएगा 0.2 मीटर अपॉन 2, भाई 2 करना पड़ेगा इसको, अगर हम हटाना चाहते हैं तो पॉइंट भी हटा सकते हैं, यानी 21 अपॉन में, देखो पॉइंट के बाद आएगा तो 2 आएगा, 2 0 ना, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 हो जाएगा, इतना मीटर। बस ये हमारा रेडियस आ गया, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वॉल्यूम। कन्वर्ट तो हम करने की, ये पॉइंट हटा के हमने कन्वर्ट तो कर ही लिया, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल लिखा था स्पेरिकल बॉल, ऐसे वॉल्यूम ऑफ बॉल लिख दो, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 तो 4/3 रहेगा, पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7। आर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 21/200 इंटू में 21/200, 21/200,
ठीक है। यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से 3 कट गया हमारे पास। अब देखते पहले इसको काटते 2 से। क्यों मैं अब याद रखना कि मैं इसको 2 से इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये 100 की फॉर्म में बन जाएगा तो जीरो लगाना आसानी रहेगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, ये कट गया, 2 2 जा 4। फिर इसको करते हैं 2 1 जा 2, फिर इससे काटते हैं 2 1 जा 2 0, ठीक है। अब इसको भी 2 से काट लेता हूँ, आसानी रहेगी। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0। अब मत काटो, अगर कुछ कट भी रहा हो तो भी मत काटो क्योंकि पॉइंट लगाना आसानी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, ये पर तो बचा 11 इंटू में 21 इंटू में 21 अपॉन में कितने आएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 4851 अपॉन में 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट आएगा तो 1 2 3 4 4 8 5 1, 4 से हो गया 5 6, 6 के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि नीचे 6 0 है। 1 2 3 4 5 6 यानी 0.004851 मीटर क्यूब। इतना आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 लिखोगे तो बचेगा ही नहीं कुछ भी, क्या नंबर लिखोगे पॉइंट के बाद 2 ही नंबर, तो आप ये पूरा ही लिख देना, ठीक है, मीटर क्यूब। वरना नहीं तो पॉइंट का 2 नंबर लिखते हैं, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं बचेगा, तो पूरा आंसर लिख देना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मेटालिक बॉल। मेटालिक बॉल हमारे पास ये हो गया इसका डायमीटर हमें दे रखा है डी हमारे पास कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका आधा हो जाएगा, अपॉन में 2 कर देते, इसका हम करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। कह रहा व्हाट इज द मास क्या होगा ऑफ द बॉल का मास पूछ रहा है वो, यानी इसका वेट पूछ रहा है एक्चुअली में। कह रहा इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम, द मेटल बॉल है जो उसका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका 8.9 ग्राम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इतने ग्राम के बराबर है। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो हम इसका ग्राम निकाल लेंगे, वेट में निकालेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या दे रखा है, तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल कर देते, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ बॉल, ठीक है। मेटालिक बॉल कर दो एक ही बार है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारे पास कितना दे रखा है 2.1 अपॉन 2.1 आ गया सीधा, रेडियस तो हमने कन्वर्ट ही कर दिया, इनटू में 2.1 इनटू में 2.1। हमने 3 बार क्यों लिखा कि r की पावर 3 है, क्यूब है, तो मैंने इसको 3 बार लिख लिया, ठीक है। कुछ ये कट तो रहा है लेकिन आप क्या करो पहले पॉइंट हटा लो, इससे आसानी हो जाएगी आपको थोड़ा सा। इसको क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 10, 21 अपॉन में 10, 21 अपॉन में 10, 10 लिखना था, ये क्या लिख दिया 21 अपॉन में 10, 21 अपॉन में 10, ठीक है। ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से 3 कट गया। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा 88 हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 88 इनटू में 21 इनटू में 21 अपॉन में 1 के आगे 30,000 आ गया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कुछ बचा तो नहीं, 88 21 ठीक है 3a अपॉन, इसके बाद इसमें कितना है 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। हमारा जो वॉल्यूम आया है बॉल का वो कितना है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने ग्राम के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा बराबर है 8.9 ग्राम के बराबर है। तो हमारा इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम के बराबर होगा, इसलिए 38.808 सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम के बराबर होगा,
इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको, 38.808 से। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45, 45, 12, 1, 2। ये हमारा आंसर आएगा। पॉइंट के बाद हमें इतना आंसर आ गया है, पॉइंट के बाद इसके बाद पॉइंट कम कर देते हैं, 345.39 मीटर में है यानी ग्राम में है, हाँ इसको ग्राम कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो बॉल का वजन है वो इतने ग्राम आएगा। ठीक है, क्योंकि इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने ग्राम होता है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम के बराबर होगा, तो हमने निकाल लिया। जो बॉल का जो वेट होगा, मास होगा, वो इतने ग्राम होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के बाद इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये वाला सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 11 आई थिंक 3 या 4 2 में था, 3 में था शायद, 3 में था। कह रहा है कि जो 1/4 है किसका, इसको अर्थ का था। इसको आसान करने के लिए देखो, बहुत सबसे आसान क्या है हम लोग कराने के लिए, मैंने इसको क्या बनाया था, 2 तरीके से कर रहे थे मैंने इस बारी। हम इसका मान लेते हैं अर्थ का जो डायमीटर है 8x, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर कितना मान लिया, 8x मान लिया। इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको डायमीटर है कैपिटल D से दिखा लेते हैं, डायमीटर 8x आ गया। अब रेडियस कितना हो जाएगा, जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल R से दिखा देता हूँ, वो कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 4x। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास जो मून का है वो उसका डायमीटर कितना है, अर्थ का 1/4 है। देखो क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द अर्थ। अर्थ का कितना है, 1/4 है ना, डायमीटर ऑफ द अर्थ का। तो डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून, मून का डायमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको स्मॉल d से दिखाते हैं भाई, इसका 1/4 है, 8x का 1/4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x आएगा। क्या आएगा, 2x आएगा। इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारे पास हो जाएगा स्मॉल r यानी कि इसका करेंगे तो x हो जाएगा। इस तरीके से करने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वरना हम इसको अगर x लेते तो फिर उसका x/2 हो जाता, ये भाई और कम हो जाता, x/4 हो जाता, फिर ये x/8 हो जाता। इससे आसानी हो जाती है। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, फ्रैक्शन पूछ रहा है वॉल्यूम का। ठीक है, यानी कि रेशियो पूछ रहा है। रेशियो मैंने आपको बताया था कितना आसान होता है रेशियो निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ, EART। ठीक है, मून का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है। अच्छा, जब भी रेशियो पूछा जाए तो आप ऐसे लिख दो, ये नहीं कि पहले आप मून का वॉल्यूम निकालो, अर्थ का वॉल्यूम निकालो, फिर डिवाइड करो। उसमें क्या, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, रेशियो हमारे पास क्या रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है मून का, फार्मूला तो वही होगा 4/3 पाई r। इसका r क्या है, स्मॉल है ये रहा, r³ अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, 4/3 पाई r³। फार्मूला दिखाना चाहते हैं ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, 4/3 से 4/3 कर गया, पाई से पाई कर गया। इस r की जगह स्मॉल r की जगह हमारे पास ये रहा x दे रखा है, तो x का क्यूब आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसका r हमारे पास है कैपिटल R ना, तो ये जाएगा 4x का क्यूब। ठीक है, हमारे पास कितना, ये x³ आ गया। 4 को 3 बार करेंगे ना, 4x इंटू में 4x, 64x की पावर 3। ठीक है, x 1 2 3 बार है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी, 4x करेंगे तो 64x की पावर 3, ये से कट जाएगा, जाएगा 1/64, यानी जो इसका रेशियो आएगा 1:64। ये ज़्यादा आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं इसके अंदर करने को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4th हो गया सॉरी 5th की तरफ। 5th हमारा क्या है, कह रहा हाउ मैनी लीटर्स, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार ये वाला। कह रहा हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ अ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। अच्छा,
जो हमारे पास हेमिस्फेयर होगा वो ऐसा होगा, ये रहा, ये हेमिस्फेयर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये कह रहा है इसके अंदर कितना होल्ड करेगा। अगर इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है, ये रहा रेडियस, रेडियस तो हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब पूरा दे रखा है डायमीटर, हमें डी दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस हो जाएगा आर हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखें, बाउल, या वॉल्यूम ऑफ बाउल लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, कितना होगा। अच्छा देखो ये हेमिस्फेयर है तो 2/3 क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/2/3, तो ये रहा पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7। आर हमारे पास है, ये रहा 10.5/2 इंटू में 10.5/2 इंटू में 10.5/2। इसको कट कर लेते हैं, 3 बार इसलिए लिखा है कि पावर 3 है। 7 1 7, 7 7 7 35 कट गया ये, फिर 3 से ये 2 से कट रहा है 2, फिर ये 2 से कट रहा है ये 11 हो गया, ये 3 से कट रहा है, अगर मैं इसको काटूँ तो 3 1 3, इसको काट लो या इसको काट लो, किसी को भी काट लो, इसको भी काटना चाहो तो इसको भी काट सकते हैं, इसको काट लेते हैं। 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 111 इंटू 1.5 इंटू 3.5 इंटू में 10.5 अपॉन में 2। अब ये तो कट नहीं रहा किसी से, 2 तो 2 ऐसे रख देंगे हम लोग 2, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 606 पॉइंट हमारे पास आया डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड 2 से करेंगे इतने सेंटीमीटर क्यूब, क्या है, इतने सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारे पास। इसने हमसे क्या पूछा था, लीटर्स में कन्वर्ट करना था हमें, हाउ मैनी लीटर्स। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 303.1875 डिवाइडेड बाई 1000 से जैसे ही डिवाइड करूँगा वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। इसको पॉइंट हटाएंगे, 3 के बाद पॉइंट और 1 2 3, ये इधर और चला जाएगा, 0.303875 लीटर में चला जाएगा ये। तो हम पॉइंट के बाद 3 ही नंबर लिखते हैं इसके अंदर, तो 0.303 लीटर्स। अब बच्चे कहेंगे सर कई बार आप कहते हो 2, अगर मतलब इसका एरिया निकालना तो पॉइंट के बाद 2 नंबर रखो, लीटर ग्राम इन सब में लिखना हो तो पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखना चाहिए, ठीक है। अगर लीटर है, ग्राम है, इन सब में ऐसे जो तो पॉइंट के बाद 3 नंबर की कोशिश करो कि 3 नंबर रखें। अगर एरिया पूछा गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में जो पूछा गया ना एरिया निकालता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर रखो, ठीक है। रुपीज होता है, ये भी पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक कैसा होगा, हेमिस्फेरिकल हमारे पास इस शेप में होगा, हेमिस्फेरिकल टैंक, ये रहा टैंक बना देते हैं हेमिस्फेरिकल, ये रहा हेमिस्फेरिकल टैंक। कह रहा हेमिस्फेरिकल टैंक कैसा है, कह रहा इज मेड अप ऑफ द आयरन, आयरन से बना, कह रहा इसका थिक कितना है 1 सेंटीमीटर। कह रहा इफ द इनर रेडियस कितना है 1 मीटर। अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसकी थिकनेस है, ये हमारा एक उस तरीके से मान लो आपका, जैसे मान लो एक नारियल का नहीं होता, नारियल का जो इतनी थिकनेस होती है, अगर एक नारियल का ऐसे कट करा जाए तो कोकोनट होता है ना, वो जो ऊपर का जो मतलब बीच में गरी गरी होती है किनारे किनारे, इतना मोटा सा होता है व्हाइट कलर, कैसे करके नहीं बनाता वो कर रहे हैं, इसके थिकनेस दे रखी है, कैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ऐसा मोटा सा दे रखा है, ये मोटा हिस्सा दे रखा है, ये रहा ऐसे करके ऐसे दे रखा है, ऐसे है, ठीक है। ये इसने क्या दे रखा है, कह रहा है हेमिस्फेरिकल टैंक है, इज मेड अप आयरन शीट से बना हुआ है, जो इतने 1 सेंटीमीटर, जो यहाँ से आता है इसकी थिकनेस कितने, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है इनर रेडियस, यानी अंदर का जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, अंदर का रेडियस, क्योंकि 2 रेडियस आ जाएंगे हमारे पास, एक बाहर का बड़ा वाला ही आ जाएगा रेडियस। ये आर हमें स्मॉल आर कितना दे रखा है, ये हमें स्मॉल आर दे रखा है,
ये दे रखा है 1 मीटर है अंदर का रेडियस। और कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। टैंक बनाने में जो आयरन यूज हुआ है उसका वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, तो आउटर रेडियस क्या होगा? अगर मैं इसमें ये प्लस कर दूं, यहाँ से देखो ना, आर तो ये रहेगा, उसमें जरा सा और प्लस हो जाएगा ना, ये वाला देखो, ये वाला ये प्लस और हो जाएगा। इसमें जो रेडियस है ना, ये वाला, ये रेडियस, ये भी प्लस होगा ना, ये वाला रेडियस। तो ये तो रेडियस था, आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? इनर रेडियस कितना दे रखा है? इनर रेडियस हमें दे रखा है 1 मीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? आउटर रेडियस आउटर रेडियस हो जाएगा हमारे पास, 1 में तो है ही, प्लस करेंगे 1 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका हमारे पास इतने मीटर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 0.01, ये प्लस हो जाएगा इसके अंदर मीटर, ठीक है। मीटर में यानी कि 1.01 मीटर, ये रहा, ये आउटर रेडियस हो गया। अब कह रहा है कि इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है? ये जो है ना, जो यूज करा गया लोहा, जो आयरन बनाया गया, उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। जो ये, अब ये मत समझना कि इसके अंदर कितना आ सकता है, जो खाली बचा हुआ है इसके अंदर कितना आएगा, नहीं। जो लोहा एक्चुअली है उसका वॉल्यूम क्या है, जो लोहे का बनाएगा ना। अगर सपोज करो ये पूरा का पूरा एकदम पूरा लोहे के मेटल से बना होता, मान लो कि एक ये रहा, ठीक है। अब मान लो पूरा पूरा लोहे का बना हुआ है, पूरा लोहे से बना हुआ है, पूरा लोहे की एक आधी कटोरी है, समझ लो पूरा ऐसे बना हुआ है। अब मैं कहूँगा इसका वॉल्यूम निकालो, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? जो मतलब इसका पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, है ना। पूरा एकदम पूरा उससे बना हुआ है, ठोस लोहे से बना है, तो आप कहोगे 2/3 पाई r क्यूब। अगर आर हमारे पास कैपिटल आर है तो ये पाई r क्यूब, ये तो बोलोगे 2/3 पाई r क्यूब। पूरा लोहे का वॉल्यूम इसका निकल आएगा वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैंने कहा इसमें से अगर मैं काट के निकाल लेता हूँ, इसमें से आर में आपके स्मॉल आर लेके इसमें से इतना काट के ऐसे निकाल लेता हूँ, तो इतना वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस कर दूंगा 2/3 पाई r क्यूब, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना काट के निकाल लिया इसके अंदर से। ये काट के खाली है, इतना तो खोखला है वो, ठीक है ना। तो उस लोहे का वॉल्यूम आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। वो जो लोहे का यूज कराएगा ना, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। समझो कि नहीं? वॉल्यूम उसका मतलब इस हमें लोहे का वॉल्यूम निकालना है, याद रखना। लोहे का, ये जो आयरन है ना, ये यूज करा गया, इसका वॉल्यूम निकालना है, ना कि इसके अंदर बाउल में कितना पानी आ सकता है, कितना होल्ड कर सकता है, वो नहीं निकालना हमें, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है, इसके अंदर लोहे का वॉल्यूम निकालना है। अगर मान लो कि पूरा का पूरा ये लोहे का बना होता, मान लो पूरा का पूरा लोहे की इससे शीट से बना, पूरा लोहे का ठोस है, पूरा पूरा लोहा है इसके अंदर, पूरा भरा हुआ है लोहा। अगर मैं उसके अंदर बाले में डालूंगा तो पानी ज्यादा बाहर आएगा, अगर इसकी अपेक्षा तो पानी से ज़्यादा बाहर आएगा। अगर मैं इसमें से कट करके निकाल देता हूँ तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना इतना। अगर मैं इसी को पानी में डालूँ इसको, तो इसमें पानी घुस जाएगा, तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसमें से इतना निकाल लिया मैंने। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई पूरा अगर लोहे का होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा, पूरा भरा हुआ है, पूरा लोहे का भरा हुआ है वो, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब इतना खाली है इसका, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उससे शीट का वॉल्यूम निकलेगा, अंदर का वॉल्यूम नहीं निकलेगा, पूरे लोहे का वॉल्यूम निकलेगा ये, ठीक है। पूरा जो लोहे से बना है ना, उसका वॉल्यूम निकलेगा। तो हमारे पास फार्मूला ये बन जाएगा, हमारे पास सिंपल सा है। पूरा वॉल्यूम में से, पूरे के वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम माइनस कर दो, ये रहा, इसी को बना, इसी को कर लेते हैं वॉल्यूम, ये लो, इसी का हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ये रहा हमारे पास, ये रहा वॉल्यूम निकाल दिया। ये वॉल्यूम ऑफ किसका आ गया? वॉल्यूम ऑफ, कट रही है लाइन, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन हो गया हमारे पास। बस सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज कर लो या आयरन कर लो, आयरन का वॉल्यूम 2/3, 2/3 पाई r क्यूब। बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर के इसका वॉल्यूम चलेगा 2/3 पाई r क्यूब, जो हमने अभी से निकाला ये। तो 2/3 कॉमन आ रहा है, 2/3 पाई हमारा कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या बचा? r क्यूब माइनस में r क्यूब। देखो 2/3 इसमें भी है, 2/3 पाई इसमें, पाई इसमें, हमने कॉमन ले लिया, तो इसको कर लेंगे। 2/3 हमारे पास 2/3, पाई हमारा 22/7, आर, आर हमारा कितना है? कैपिटल आर हमारा है 1.01 का क्यूब, माइनस में स्मॉल आर हमारा है 1 ही है हमारा, तो 1 का क्यूब, ठीक है। अब हम कर लेंगे इसको 44/21 इंटू में, इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
1.01 इंटू 1.01 इंटू में 1.01, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा माइनस में 1। अब इसमें से 1 माइनस करोगे, पॉइंट से ही रहा, तो ये 1 हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसका जगह की कमी पड़ रही है, इसको ऊपर उठाने से थोड़ा सा, इसको हटा देते हम लोग, यहाँ पे शिफ्ट कर देते इसको थोड़ा सा, ये भी सेलेक्ट हो जाए, हाँ ज़्यादा हो गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे इसको रख लेते हैं, ठीक है, हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 44 इंटू में 21, इसमें से हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.0303001, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 7 से इसको कट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा हमारे पास, अपॉन में 21। अब हम इसको से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0648 मीटर क्यूब, इतने में आंसर छोड़ देना, ठीक है। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया, किसका, आयरन का वॉल्यूम आया हमारे पास, आयरन का वॉल्यूम आया। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन आराम से करना, इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हम लोग। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, स्पेयर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, स्पेयर का वॉल्यूम निकाला, हुज सरफेस एरिया, इसमें देखो आर नहीं गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, इसकी मदद से हम आर निकालेंगे, याद रखना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या देखा है, स्पेयर का हमें क्या दे रखा है, आर हमें गिवन नहीं है, तो हमें सरफेस एरिया दे रखा है, फिर वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, स्पेयर का सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्पेयर का, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर 154। अब यहाँ से करेंगे 4 पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर ही रह जाएगा ये। तो अब हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर ये हो गया, ये हो जाएगा 154 इंटू में इसके नीचे 1 कर तो 1/4, ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 7/22 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, ये 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। अब इसको कट कर लो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 से चलाएगा, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, आर स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर किसके वहाँ पे है 7 इंटू 7 2 इंटू 2, यानी कि 7 इंटू 7 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 बार 7 था 2 बार 2 था, यानी आर स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर हो गया 7/2 का स्क्वायर। तो आर हमारे पास सिर्फ आर आ गया हमारे पास 7/2, 2 से 2 हट जाएगा तो आर हमारा 7/2। अब हमें वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, बस बचा क्या, अब तो आसान है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बस सिंपल है, इसके अंदर 4/3 रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर आर क्यूब है तो आर हमारे पास 3 बार लिखा जाएगा, 7/2 इंटू 7/2 इंटू में 7/2, 7 से 7 कट जाएगा हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 11 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे, और तो कुछ कट ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास आया क्या 11 इंटू 49 अपॉन में 3, ठीक है। अब हम इसका ध्यान कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं, स्पेस बढ़ाते हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ यहाँ कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, कोई नहीं, यहाँ सही है, ठीक है, यहाँ पे इसके, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49 आ गया
हो जाएगा 539, ठीक है 539। फिर इसको क्या डिवाइड कर लेते हैं 3 से, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 539। 539 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको 3 1 जा 3, 2 3 7 21, 2 3 निम 27, 2, तो यहाँ बचा, ठीक है, यहाँ बचेगा 179। 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख लो। जब 3 विरी आ जाए तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख लेना चाहिए। हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसने वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो